बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी मूली के पराठे शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन ये 4 कप के करीब आटा है। जो घर का आम आटा होता है ना वो है, फाइन आटा नहीं है, ठीक है। जो देसी आटा होता है ये वो वाला मैंने लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर जाएगा यहाँ पे जी ये हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और तकरीबन 1 टीस्पून भर के नमक हम डालेंगे, जो हम ये आटा गूंदेंगे उसके लिए। जब हम पराठे बनाते हैं तो बाहर आटा फीका फीका होता है तो पराठों का कोई मज़ा नहीं आता। तो पराठे बड़े ज़बरदस्त से बनने वाले हैं। साथ साथ रहिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ले लिया, ये डालेंगे। और इसके अंदर जाएगा नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जो कि हम मसाले में डालेंगे। मूली का जो मसाला तैयार करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ये पिसा हुआ गरम मसाला है वो जाएगा, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च जाएगी। और यहाँ पे 1 टीस्पून भर की मैंने ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं सब्ज़ मिर्ची नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनके मुंह में आ जाती है तो वो नहीं खाते। और यहाँ पे मैंने 1 किलो मूली ले ली और इनको मैंने इस तरह से ऊपर से इसके छिलके रिमूव कर लिए। तो इनको मैं कर लूँगी कद्दूकश। छिलके रिमूव करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और कद्दूकश आपने क्या करना है कि यहाँ मोटी साइड से आपने नहीं करना इसको, ये जो इसकी बारीक साइड होती है ना, ये इस साइड से आपने इसको यहाँ से ग्रेड कर लेना है इस तरह। यहाँ पे मूलियाँ सारी मैंने अच्छे से ग्रेड कर ली हैं। ये देखिए इस तरह से जो है ना बिल्कुल बारीक लच्छे की तरह होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, ये देख लें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पानी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसको हम इस तरीके से अच्छे से खुश्क कर लें। पानी सारा निचोड़ लेंगे और इसको यहाँ पे पैन में रखते जाएंगे। इसी तरीके से ये सारा पानी मैं मूलियों का निकाल के, तो मूलियाँ इसी तरीके से सारी पैन के अंदर रख लूँगी। यहाँ पे मूलियों का सारा पानी जो है मैंने वो अच्छे से निचोड़ के तो मूलियाँ यहाँ पैन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दी हैं। जो पानी है उसको वेस्ट मत करें, ये बहुत से जो है रेमेडीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा जो है जिनको यरकान का मसला उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये मूली का पानी। मूली खाएं या मूली का पानी निकाल के पिएं, बहुत ही अच्छा होता है। तो जी अब इसके अंदर हम डाल देते हैं स्पाइसेस, ये डालेंगे। और साथ ही जो है ना ये 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस ये 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। इसमें हम अच्छे से जो है मूलियों की भुनाई कर लेंगे। पानी तो खुश्क हो ही गया, तकरीबन 3-4 मिनट इसको मैं जो चूल्हे पर पका लूँगी ताकि जो इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और बड़ा ही मज़ेदार सा ये हमारा मसाला फिलिंग के लिए तैयार हो जाए। इसको मैं पकाती हूँ 3-4 मिनट, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, मूलियों को पका लिया मैंने, इसका मॉइस्चर जो है अच्छे से ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर धनिया डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके उतार लेते हैं, क्योंकि धनिया को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश अच्छा लगेगा। इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको उतार लेते हैं। और अब हम जो है इसके लिए जो आटा गूंदेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आटे के अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च और नमक जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्स करके अच्छे से हम आटा गूंद लेते हैं। अगर आप कम पराठे बनाना चाहते हैं तो आप कम भी आटा गूंद सकते हैं। यहाँ पे जी थोड़ा थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डालेंगे और इसका नरम सा आटा गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना तो हम आटा गूंदते हैं, उस तरीके से हम इसका आटा बना लेंगे। यहाँ पे आटे को सारे को मैंने अच्छी तरह से गीला कर लिया है। अभी इसके अंदर जो है ना मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूँगी। इससे रोटी बहुत ही जो है ना हमारी नरम सी और फुली हुई बनेगी। और इसको जो है अच्छी तरह से हम गूंद लेते हैं और इसकी इतना ही नरम रहना चाहिए। अब इसमें और पानी नहीं जाएगा, ठीक है। इसी ऑयल के साथ हम जो है इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से गूंद लेते हैं। यहाँ पे आटे को मैंने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा हम जो है ना ऑयल का हाथ लगा के तो इसको रख देंगे ताकि ये ऊपर से जो है ना खुश्क ना हो जाए। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं और फिर बनाते हैं मज़ेदार से इसके हम पराठे। यहाँ पे आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और मसाला भी आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ये ठंडा हो गया। अब हम इसकी बनाएंगे पराठे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से हम आटा ले लेते हैं। जितना आपने बड़ा बनाना है ना पराठा उस हिसाब से आपने आटा ले लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से आटे को सेट कर लेती हूँ। नीचे थोड़ा सा जो है ना हम ये आटा लगा लेते हैं ताकि हमारे हाथों के साथ चिपके। इस तरीके से इसको हम फ्लैट करेंगे।
यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर रखेंगे मसाला। फिलिंग आपने उतनी ही रखनी है जितनी आसानी से जो है इसके अंदर आ सके, बहुत ज़्यादा भर नहीं देना। लेकिन ये ऐसा मसाला है ना कि आप डालेंगे तो ये बाहर आएगा भी नहीं। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना, और यहाँ से हम इसको उठाएंगे, मैं आपको हाथ को उठा के दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ से हम इसको यूँ फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूँ फोल्ड करते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से जो मसाला है ना वो सारा किनारों तक आएगा। और यहाँ से इसको हमने अच्छे तरीके से बंद करके इस तरीके से इसकी हमने पेड़ा सेट कर लेना। ये पेड़ा हमने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से जो है मैं बाकी के पेड़े भी बना लूँ। यहाँ पे पेड़े को मैंने अच्छी तरह से जो है आटा डस्ट कर लिया। अब दरमियान से हल्का हल्का से इसको हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो सारे का सारा मसाला है ना वो इसके कॉर्नर्स में भी अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से करेंगे तो रोटी जो है वो फटेगी नहीं, पराठा जो है ना वो फटेगा नहीं, मसाला बाहर नहीं आएगा। वरना क्या होता है, एकदम से हम बेलना शुरू कर देते हैं ना तो उससे जो है वो मसाला सारा बाहर आ जाता है, पराठा फट जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी देखिएगा, अभी हम इसको जो है बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। कभी भी फ्रिज वाले आटे से आप जो है इस तरह का फिलिंग वाला कोई भी पराठा ना बनाएं, क्योंकि वो आटा ठंडा हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो उससे पराठा अच्छा नहीं बनता है। तो इस तरीके से जो है हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। पराठे को हमने बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे, साथ पे रखेंगे और साथ ही जो है ना हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हा ऑन किया हुआ था, तवा हमारा जो है ना अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल को फैला लेते हैं अच्छे से और जो हमने पराठा तैयार किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसको जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे पकाएंगे और इसी तरीके से फिर हम इसको पलटेंगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 3-4 मिनट हो चुके हैं पराठे को एक साइड से सेकते हुए। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मज़ीद डालते हैं और इसको मैं पलट लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए माशाल्लाह से इसी तरीके से हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेते हैं, अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक। आप देख सकते हैं कि पराठा जो हमारा बिल्कुल भी फटा नहीं है, इतना अच्छा सा ये तैयार हो रहा है, फूला फूला सा पराठा ज़बरदस्त सा। अभी इसको मैं तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये तो माशाल्लाह से पराठा जो है हमारा मूली का पराठा अच्छे से तैयार हो चुका है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसको हमने यहाँ पे प्लेट में मैंने पेपर रख लिया था, इसके अंदर हम उतार लेते हैं और इसी तरीके से बाकी के पराठे मैं तैयार कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे लाहौरी मूली के पराठे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही यमी बने हैं। ये मैंने जो कट करके रखा है ना आपको दिखाने के लिए, ज़रा देखिए इसकी फिलिंग अंदर से माशाल्लाह कॉर्नर्स तक ये कितना ज़बरदस्त और खाने में बहुत ही मज़ेदार। और इसको मैं सर्व करूँगी यहाँ पे ग्रीन चटनी के साथ। आप लस्सी भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम बदल गया ना तो इसलिए जो है ना लस्सी से थोड़ा अवॉइड ही हम कर रहे हैं, तो हम इसको ग्रीन चटनी के साथ जी सर्व करेंगे। चाय के साथ खाएं, मज़े करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी लाहौरी मूली के पराठों की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल SMS कुक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू अपलोड्स आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।